पे गलत होता है अगर जो हम आवाज उठा देते हैं। तो ज्योति पांडे इतना गंदी लड़की कोई है ही नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम धाकड़ रिएक्शन लेने वाले हैं शबनम के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, रातों रात स्टार बन गई है भतार को छोड़ करके। आज मैं उसके बारे में सारी सच्चाई डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगी। तो रजनी और कौशल जो है ना, बहुत ही अच्छा किए हैं शबनम के साथ जो भी हुआ है। पहले इसके भतार से मेरी बात हुई, बहुत ही अच्छा लड़का है वो दोस्तों, बहुत ही नेक दिल का लड़का है। मैंने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि दीदी देखिए, जब मेरी शादी इससे हो गई थी तो इसको अनुज से मोहब्बत हो गया था, इश्क हो गया था, मुझे कुछ समझती ही नहीं थी और अनुज के लिए मुझे छोड़ दी। मुझे छोड़ने का प्लान बना रही थी बहुत दिन से, लेकिन मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। धीरे धीरे जाके मुझे पता चला तो जाके मैंने एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद समझाना शुरू किया। लेकिन ये मोहतरमा जो है, लगातार समझाने के बाद भी इन्होंने मेरी बात को नहीं माना और दीदी आज जो है वो अनुज के लिए अपनी जिंदगी झंड कर ली है। और अब जो है दोस्तों दूसरी बात निकल के आ रही है शबनम के बारे में, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग जो गलत करते हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ देते हैं या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। ऐसे लोगों से मुझे नफरत है, ऐसे समाज से मुझे नफरत है, ऐसे सपोर्टर से मुझे नफरत है। इसलिए शायद मैं अपना जो दिल में जो जहर है ना वो उगल देती हूँ सोशल मीडिया पे। इसलिए लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, बट आई डोंट केयर, अंडरस्टैंड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भाई क्लियर है वो मैं बोलती हूँ। तो दोस्तों ये मोहतरमा जब रजनी ये मतलब इनका पति बोला कि रजनी भी एग्री थी कि शादी हो जाएगी अनुज से, लेकिन जो है रजनी बाद में पीछे क्यों हटी, क्योंकि इनके चरित्र में कुछ दाग मिले, जिसकी वजह से रजनी और कौशल पीछे हट गए अपने अनुज की शादी करवाने से। और बहुत अच्छा हुआ कि लड्डू उसकी जिंदगी में आई है, लड्डू रानी, और वो ऐश कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। क्यों नहीं करेगा भाई? तुम जब एक पानी पे रही होती तो वो अलग बात है, तुम 10 पानी पे रहने वाली औरत हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम आए दिन रजनी के ऊपर ब्लेम लगाती हो, कौशल के ऊपर, लेकिन आई थिंक हमको लगता है कि वो दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही हैं। और शबनम की गलती है दोस्तों, उसका पति रो रो के मुझसे सारी बात बोला कि दीदी ऐसी बात है वैसी बात है, मेरे पास दूसरा फोन नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड की होती और रिकॉर्ड करके आप सभी को सुनाई होती दोस्तों, लेकिन मेरे पास दूसरा फोन नहीं था, इसलिए मैं जो है इसी फोन से बात की हूँ इंस्टा पे और मेरी बात हुई है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो दोस्तों, और उसको धोखा देकर ये सही नहीं किए। ये क्या जानती है कि आज उसको छोड़ दी है तो दूसरे किसी के पास जाएगी तो ये खुश रहेगी? कभी नहीं रहेगी, नो नेवर, कभी खुश नहीं रह सकती है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों ले लेते हैं, एक जो लड़का है अभी फिलहाल में जो वीडियो वायरल हो रही है लड़के के साथ में, इसका अजीबोगरीब फोटो लगा के हमरा माई के पतो ही बनबू, तो हमरा दादा के पतो ही बनबू, तो हमारे बाबा का पतो ही बनबू, ऐसा ऐसा करके जो वीडियो बना रहा है वो जाति का मुस्लिम है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे जातिवाद नहीं कर रही हूँ, अपनी अपनी मर्जी होती है शादी करने के लिए, लेकिन जो है वो मुस्लिम है, अदर कास्ट है वो, और उनसे जो है ये अभी रिलेशन में है, ठीक है, अभी उनके साथ ये रिलेशन में है। बताइए दोस्तों कि मतलब हद होती है। पहले तो अपने पति को छोड़ी, अनुज के लिए अपने पति को छोड़ी, अब अनुज की शादी हो गई तो ये दूसरे के चक्कर में पड़ गई। ऐसी लड़कियों का क्या ही भरोसा करेंगे आप कि वो आए दिन जो है मर्द बदलती रहेंगी। मुझे लड़कियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है दोस्तों, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना है, लड़कों के लिए 50 कानून बना है कि लड़के अगर जो किसी के साथ संबंध बनाते हैं उसके बाद से उनको 7 साल की जेल होती है। वही लड़कियां संबंध बना के छोड़ देती हैं लड़कों को, तो उनको कितनी सजा होनी चाहिए। ये अपील मैं सबसे करना चाहती हूँ और खासकर उस सरकार से करना चाहती हूँ जिन्होंने ये नियम लागू किया है। मेरा कहने का यही मतलब है, जो नियम लड़कियों के लिए लागू होता है वही नियम लड़कियों के लिए भी लागू होना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आए दिन लड़कियां बच के निकल जाती हैं, लड़के पिसा जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या हमारे देश में लड़कों को जीने का कोई हक नहीं है? वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? हाँ, सिर्फ लड़कियां लड़ सकती हैं? ये सब सीधा गलत है दोस्तों। और हमारा जहाँ तक मानना है भाई, लड़के लड़कियों के लिए दोनों के लिए सेम कानून बनना चाहिए। देखिए अभी फिलहाल में एक कानून आया है कि अगर जो वाइफ किसी दूसरे मर्द से संबंध में है और उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है तो
वो बच्चा अदर नहीं माना जाएगा, वो बच्चा इसी पहले पति का ही माना जाएगा। भले वो दूसरे के साथ सो के बच्चा पैदा किया, लेकिन वो उस बच्चे का नाम यही पति देगा। क्यों देगा? ऐसे कानून पे हम थूकते हैं, ठीक है, ऐसे कानून पे हम थूकते हैं। ऐसा चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। भैया तुम जहाँ पे मुंह मरवा रही हो वहां पे जाओ ना। छोड़ने का पूरा हक है, छोड़ने का पति का, ठीक है, छोड़ सकता है पति। लेकिन यहाँ पे नियम कुछ और ही लागू हो गया कि भाई रखना पड़ेगा, अपने बाप का नाम देना पड़ेगा। ये कैसा नियम है दोस्तों, कैसा नियम है? सरकार हमारी कहाँ सोई हुई है? कहाँ है वो जज, कहाँ है वो कलेक्टर जो ये सब नियम लागू कर रहे हैं? ये सब नहीं होना चाहिए। जितना देखिए, जितना पनिशमेंट लड़कों के लिए है उतना ही पनिशमेंट लड़कियों के लिए है, उतना ही पनिश लड़कों के लिए भी होना चाहिए। अगर जो लड़कों को कोई शोषण करता है, दिक्कत करता है, परेशान करता है, तो उसके ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी लीगल एक्शन लेने का जो है तरीका ढूंढ निकालना चाहिए सरकार को। क्योंकि ये हमेशा आए दिन लड़के पिसाते हैं। लड़कियां तो कुछ भी करती हैं, कर्मकांड करके बच जाती हैं, वो उनका कोई चरित्र नहीं है, तब भी वो एकदम साफ सुथरे चरित्र की मानी जाती हैं। कोर्ट में हर जगह लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है। तो लड़कों के लिए भी कड़ी से कड़ी प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, जज को एक्शन लेना चाहिए कि कोई लड़की अगर जो गलत करती है तो लड़का उस लड़की पे केस कर सके, उस लड़की को जो है सजा दिलवा सके। मैं यही सरकार से अपील करूंगी। और ऐसे तो वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हम सही बोलते हैं तो हमारी वीडियो नहीं चलती है। बट ये शबनम जो भी की हैं बहुत गलत की हैं, आगे चल के उनको बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोग ये लिख के ले लीजिए, हम गलत का साथ नहीं देते हैं, गलत का सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, ठीक है ना। हम गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और मेरा भाई जो रहता है सीधा मुंह पे बोल देते हैं, इसीलिए हम बुरे रहते हैं। बाय बाय, जय माता दी।